नमस्कार, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। और आज के इस बुलेटिन में नजर डालेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी आगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी 12 में से 7 मुस्लिम सीटों पर आगे चल रही है। इनमें से एक अहम सीट ओखला से अमानतुल्लाह खान की भी है। आपको बताएं कि अमानतुल्लाह खान भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। वहीं एससी बहुल सीटों पर भी बीजेपी 20 में से 9 सीटों पर आगे चल रही है। पड़पड़गंज सीट से अवध ओझा आगे। आम आदमी पार्टी से पड़पड़गंज सीट पर अवध ओझा आगे चल रहे हैं। उन्होंने सीट पर बीजेपी के रविंद्र नेगी को पीछे कर दिया है। वो शुरुआती रुझानों में पीछे दिखाई दे रहे थे। आम आदमी पार्टी पर जनता का भरोसा कम। दिल्ली विधानसभा चुनावों के 70 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज लगातार पीछे दिखाई दे रहे हैं। पड़पड़गंज से अवध ओझा और नई दिल्ली से केजरीवाल, कालकाजी सीट से आतिशी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया सभी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल 1500 वोटों के बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का भी दिखा दम 2 सीटों पर आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों पर कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। पहली सीट देवली और दूसरी बादली पर कांग्रेस का दम दिखाई दे रहा है। देवली सीट से राजेश चौहान आगे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत। शुरुआती रुझानों के मुताबिक दिल्ली के सीएम पद पर बीजेपी के लिए पड़ा हुआ सूखा दूर होने वाला है। बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कुल 48 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। ऑपरेशन टाइगर को लेकर उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के कई पदाधिकारियों को शुक्रवार के बाद शिंदे सेना में शामिल होने के बीच यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ईडी सीबीआई को एक तरफ रखकर उन्हें सीधा लड़ने की चुनौती दे दी है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बीच कुमार विश्वास का पोस्ट वायरल। कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। कई यूजर्स इसे प्रपोज डे से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कई लोग इसे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने से जोड़ रहे हैं। नए आयकर विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेना नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में की थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जा सकता है। न्यायपालिका का इस्तेमाल कर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक वैश्व साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के 3रे संस्करण के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश में राष्ट्र विरोधी ताकतों की शैली जाति और क्षेत्रीय के आधार पर घिनौने तरीके से विभाजन पैदा करना शुरू हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि इस देश में क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रीयता की चर्चा कैसे हो सकती है। बिहार में तेजस्वी यादव ने लिया एक बड़ा फैसला। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। आरजेडी भी कमर कस चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि इस बार पार्टी उनको ही टिकट देगी जो जनता के बीच में रहकर काम किए हैं, जो जनता के बीच में रह रहे हैं, उन्हें ही इस बार पार्टी टिकट देगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।